आप सभी का धन्यवाद करते हुए आदरणीय दयाशंकर सिंह दयालु जी भाई साहब के साथ नागालैंड में आप सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये पवित्र महाकुंभ जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ की तैयारियां और लगभग 45 करोड़ के करीब लोग इस आयोजन में शामिल होंगे। लगभग 5 से 6 शाही स्नान के साथ साथ जो अपना ये संगम है, तीनों नदियों से बना हुआ, ये धार्मिक तो है ही, लेकिन विश्व का एक ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में कभी इतनी संख्या में लोग नहीं देखे। मैं विस्तार से आदरणीय दयाशंकर सिंह जी भाई साहब आप लोगों के सामने विषय रखेंगे। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आपको निमंत्रण दें और महाकुंभ के विषय में जानकारी दें। सबसे पहले तो आप सभी को इस महाकुंभ के इस रोड शो के कार्यक्रम में आने की बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप लोग को हिंदी समझ में आ रही है हम लोग की? चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में, कुशल निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कुंभ के बारे में आप सभी लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के देश के प्रत्येक राज्य में, उत्तर प्रदेश के, देश ही नहीं दुनिया में आप कह सकते हो। अभी मोदी जी ने, आपने देखा कि कुवैत गए थे तो वहाँ के भी अपने भारत वंशी लोगों को उन्होंने इस कुंभ के लिए आमंत्रित किया। तो संपूर्ण विश्व चूंकि इसमें शामिल होता है। पुरानी कहानी है, आप सब जानते होंगे कि समुद्र मंथन से एक बार देवता और असुरों में एक मिल के समुद्र का मंथन किया। उसमें बहुत सारी चीजें निकली। जो अमृत निकला तो उसको फिर प्राप्त करने के लिए आपस में छीना झपटी हुई। तो वो अमृत कलश से अमृत इस देश के 5 महत्वपूर्ण स्थानों पर, जिनमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, ये वो स्थान है जहां उसकी अमृत की बूंदें झलकी। तो माना जाता है कि वहां फिर ये 12 वर्षों के बाद कुंभ जिसका आयोजन होने जा रहा है, जैसा बताया माननीय मंत्री जी ने, सोमेन तोमर जी ने, कि ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी, 13 को भी शाही स्नान है पौष पूर्णिमा के दिन। फिर अगले दिन मकर संक्रांति होती है 14, वो भी शाही स्नान है। और आखिरी स्नान जो होता है वो महाशिवरात्रि का। तो ये कुल हर महत्वपूर्ण जो स्नान होता है उस दिन करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। प्रयागराज के बारे में आपको पता है कि तीर्थों का राजा कहते हैं इसको, क्योंकि ये प्रजापति भगवान ब्रह्म के अश्वमेध यज्ञ की नगरी मानी जाती है। और ये वो संगम है जहां देश की 3 पवित्र नदियां, माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती। सरस्वती अदृश्य है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उनको माना जाता है कि वो अदृश्य रूप से वहां विद्यमान है। इसलिए वहां 3 नदियों का संगम इस देश में ही नहीं, दुनिया में ऐसा बड़ा रेयर संगम है कि जहां 3 महत्वपूर्ण नदियां आके मिलती हो। तो ये देश के आध्यात्मिक और संपूर्ण विश्व इसमें शामिल होता है। इस बार जो योगी जी ने निर्धारित किया कि करीब 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। बहुत बड़ी जनसंख्या है। शायद विश्व के किसी भी धर्म के, किसी भी देश के किसी भी धार्मिक आयोजन में इतनी बड़ी संख्या नहीं आती। और आपको मेरी बात को सुन के आश्चर्य होगा कि किसी एक दिन की आबादी 4-4 करोड़ हो जाती है। तो उस दिन प्रयागराज को, इसको तीर्थों का राजा कहते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था,
जो भगवान राम के जीवन से संबंधित ग्रंथ है, उसमें उन्होंने कहा है कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। कहते हैं ना कि 4 अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके बारे में कहा जाता है कि प्रयागराज की कड़कड़ में विद्यमान, इसलिए तीर्थराज कहते हैं प्रयागराज को। इसका पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था। तो इस आयोजन के लिए बहुत बड़ी तैयारियां हुई हैं। कल्पना करिए कि इतने लोग अगर किसी एक शहर में चले आए तो उतने लोगों के लिए, कभी आप में से कुछ लोग गए हैं प्रयागराज? आपने देखा है 4000 हेक्टेयर जमीन जो इस संगम पे क्रीक बनती है, उसकी तैयारियों में 4000 हेक्टेयर जमीन को लिया गया है। उसमें 1800 हेक्टेयर जमीन पे सिर्फ पार्किंग बनाई गई है, 101 से ज्यादा पार्किंग बनाई गई है, 7000 बसें लगाई गई है, 550 शटल बसें, ट्रेन, रेलवे भी अपना अलग तैयारियां करता है, न जाने कितनी स्पेशल ट्रेनें पूरे देश से चलाई जाती है वहां के लिए। तो ये है उसकी तैयारियां। 100 बेड का अस्पताल, 10-10 बेड के, सेना भी वहां काम करती है, तो सेना ने भी 2 बड़े आईसीयू के सेंटर बनाए। मतलब आप कल्पना नहीं करते कि ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, उनके जो सड़कें बनी है अंदर अंदर, उसमें पूरे उसमें पांटून ब्रिज बनाए जाते हैं, चूंकि नदियां, एक नदी इधर से आ रही, गंगा आ रही, उधर से जमुना आती है, उनके बीच में नदी पड़ती है, तो क्रॉस करने के लिए कई पांटून ब्रिज, 35 नए घाट बनाए गए हैं। क्योंकि वहां इतना बड़ा है, नए घाट लगातार सरकार बना रही है। वहां जितने अगल बगल के मंदिर है, एक अक्षयवट की चर्चा आपने कभी सुना होगा, जिसको अमृत मतलब अमर वृक्ष मानते हैं, वो भी वहीं बगल में है, तीर्थ के स्थान पे, संगम के स्थान पर। तो ये सारी चीजें मिला के आप कल्पना करते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह स्थान है, और वो राज्य उस कार्य को करने के लिए अभी 2019 में अर्ध कुंभ था। प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, और 12 वर्षों के पश्चात ये कुंभ में, इस बार का कुंभ प्रयागराज में पड़ा है। ये कभी नासिक में पड़ता है, कभी उज्जैन में पड़ता है, तो अलग अलग इस देश में। और ये सिर्फ आध्यात्मिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक धार्मिक के अलावा ये ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ये सारी चीजें तय होती है। हजारों वर्ष की गणना है, कब कुंभ आएगा, कब अर्ध कुंभ पड़ेगा, तो उसके हिसाब से तैयारियां करते हैं। सरकार की परीक्षा होती है, और पिछले बार 2019 में जो अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था, वो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें भी करीब 30-35 करोड़ लोग आए थे। तो इस बार तो संख्या और भी 10 करोड़ बढ़ी है। तो मान के इसके लिए सारी दुनिया के लोग आते हैं, और सारे संसार की मीडिया, आप तो चैनलों पर प्रचार भी देख रहे होंगे, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया के लोग हैं, तो आपने देखा कि कैसे उसका प्रचार प्रसार करके, और सारे विश्व में रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले भारतवंशी, उनकी अदम्य इच्छा होती है कि वो इस आयोजन में जरूर शामिल हो। एक कम से कम एक स्नान, इस देश में जितने भी सनातन हिंदू धर्म के अखाड़े होते हैं, सब के सब इसमें शामिल होते हैं। एक दिन तो नियत ही होती है खाली अखाड़ों के, साधु संत, हमारे जितने भी प्रकार के नागा साधुओं के, और देश में जितने बड़े अखाड़े हैं, उनका नाम भी आपको पता होगा। किसी अखाड़े का नाम निरंजनी अखाड़ा है, तो किसी के, तो इन सब लोगों के लिए अलग से इनके दिन स्पेशल होते हैं। पहला स्नान इन्हीं को करने का अधिकार, जिसको शाही स्नान कहते हैं, जो 13 तारीख से शुरू होगा। तो आप सभी से हम लोगों ने आज यहाँ के अपने नागालैंड के मुख्यमंत्री जी को, चूंकि आज उन्होंने समय दिया था, तो हम लोगों ने उनको आज आमंत्रित किया है, और उन्होंने हम लोगों के आमंत्रण को, उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के आमंत्रण को बहुत ही अच्छे मन से स्वीकार किया, खुशी मन से। उन्होंने आश्वासन दिया, वादा भी किया। आपके डिप्टी सीएम साहब ने भी आने का वादा किया है। तो निश्चित ही देश की अखंडता और एकता के लिए शायद इससे बड़ा कोई पर्व न हो जिसमें सारा देश शामिल होता है। इस देश के हम लोग तो पूर्वोत्तर राज्य के इस हिस्से में आए हैं, अखंड भारत जिसको आप कहते हैं। तो मुझको लगता है कि यह जो स्नान है, ये सिर्फ डुबकी लगाना नहीं है कि नदी में जाके नहा लिया। ये देश की अनेकता में एकता का एक बीज मंत्र है जो सारे देश को, इसीलिए इस देश में बहुत सारी बातें होती है। तो कहा जाता है कि इस नदी के प्रवाहमान जल में जब कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो समरसता का
यह देश आपको पता है कि बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जातियों में बटा हुआ देश है, लेकिन समरसता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। संपूर्ण देश, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, सबके मन में इच्छा रहती है कि वो प्रयागराज की उस पावन पवित्र धरती पर चले जाए। तो मैंने कहा कि वो सिर्फ स्नान के लिए नहीं कोई जाता, आप भी जैसे जो जाता है वो चमत्कृत होकर रह जाता है। इतने ठंड में महीनों वहां रह के वहां आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नई दुनिया बस गई, नया शहर बस जाता है पूरा। उनके लिए लाइट, उनके लिए सड़क, उनके लिए अस्पताल, ये सब कुछ टेम्परेरी होता है, इसलिए कि उसको इसके बाद हटा लिया जाता है। लाखों मीटर कह सकते हो आपकी पाइपलाइन बिछाई जाती है, पानी की सप्लाई, सीवर, 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। तो ये संख्याएं आपको आश्चर्यचकित करती होंगी। 5000 से ज्यादा ऐसे शौचालय जो मोबाइल रखे जाते हैं, जो अलग अलग हिस्सों में, मतलब पूरे क्षेत्र को आप कह सकते हो कि सुंदर एक शहर के रूप में, तो दुनिया के एक सबसे अलग तरह से टेंट हाउस में, और जितने अखाड़े होते हैं उनको स्थान दिए जाते हैं। किसी को 1 लाख स्क्वायर फीट, किसी को 2 लाख, जैसे जितने बड़े अखाड़े होते हैं, जितनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन है, उनके मुताबिक 4-4 लाख स्क्वायर फीट के उनकी ज़मीनें उनको अलॉट होती है। वो पूरा एक टेम्परेरी शहर बन जाता है, कॉटेज बनते हैं, और वो टेंट हाउस, टेंट सिटी आप कह सकते हो। तो पूरा वो बाकायदे वहाँ हर तरह के धार्मिक आयोजन, शाम को वहाँ भजन कीर्तन, यज्ञ हवन, सब कुछ आपको दिखाई देता है। तो एक लाइव जैसे एक नई दुनिया बस जाती है।